Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with my second lecture on practical applications of set operations. So student, today we will do practical problems involving three sets, right? And there is one formula which will make problems very simple and easy, and also with help of Venn diagrams we can solve problems involving three sets, right? So let's start. So students, वो formula क्या है? Let's see. अगर आपके पास थ्री सेट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी वो फॉर्मूला क्या होगा इफ़ यू हैव थ्री सेट्स. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो देखिए हमारे पास थ्री सेट्स हैं ए बी सी. तो यहाँ पर मैंने थ्री सर्कल्स यहाँ पे बना लिए हैं ए बी सी. तो जो सर्कल ए है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल बी को, और ये जो सर्कल है वो सेट सी को. ओके, तो अगर हम इसके यूनियन की बात करें तो ऑब्वियसली वी नो कि ये जो होल रीजन है दिस होल रीजन विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने होंगे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिस होल सर्कल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिस होल सर्कल एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी दिस होल सर्कल. ओके, तो ये तीनों टर्म्स हमें समझ में आ गई हैं. लेकिन जब हम ए सर्कल की बात की जब हमने और जब बी सर्कल की बात की तो आप देख सकते हैं कि ए सर्कल और बी सर्कल दोनों का ये कॉमन पार्ट है. दिस इज दिस कॉमन पार्ट. तो इस कॉमन पार्ट को हमने दो बार ऐड कर लिया. जब हमने ए और बी सर्कल के एलिमेंट्स को जब ऐड किया तो दिस कॉमन पार्ट, ठीक है, ये कॉमन पार्ट दो बार ऐड हो गया. और ये कॉमन पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को. तो ये दो बार ऐड हो गया तो हमें इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ओके, सेम जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और जब सी की बात करेंगे तो ये जो कॉमन पार्ट है जो कि ए और सी का जो कॉमन पार्ट है इसको भी हमने दो बार ऐड कर लिया. इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो दो बार ऐड हो गए तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस किया हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी. सेम इन केस ऑफ बी एंड सी. ओके, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, तो जब हमने यहाँ पर ये कॉमन पार्ट, ये तीनों कॉमन पार्ट्स को, ओके, जब हमने एक बार माइनस किया तो ये जो तीनों में कॉमन पार्ट है यू कैन सी हियर ये तीन बार माइनस हो गया. क्योंकि जब हमने ये दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इसको माइनस किया. दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी, इसे माइनस किया. बी और सी के कॉमन पार्ट को माइनस किया. तो ये जो ओवरऑल कॉमन पार्ट है ये तीन बार माइनस हो गया. पर एक बार तो ये ऐड होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको एक बार ऐड कर दिया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. राइट स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारी प्रॉब्लम्स है बहुत सिंपल हो जाएंगी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम. Okay, so let's move to our first question and it is a very direct question. So let's see what is statement. In a survey, it was found that 21 people like product A. 21 people like करते हैं product A को. 26 people like product B. 29 liked C. सो इट इज़ गिवन कि वी हैव थ्री प्रोडक्ट्स ए बी सी, जिसमें से जो 21 पीपल हैं वो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 26 बी को और 29 सी को, एंड 14 लाइक्ड बोथ ए एंड बी, जो दोनों ए और बी दोनों को लाइक करते हैं. जो 12 है वो दोनों सी और ए को लाइक करते हैं, एंड जो 14 है वो लाइक करते हैं बोथ बी एंड सी को, एंड 8 लाइक्ड ऑल थ्री, ऑल तीनों को लाइक करते हैं. तो हमें बताना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स, या तो ए या फिर बी या फिर सी या फिर तीनों को या फिर तीनों में से किन्हीं दो को, चाहे ए और बी, चाहे बी और सी और ए. सो फाइनली वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आपको ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल डाटा, आपको पूरा डाटा यहाँ पे गिवन है. जस्ट आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. तो लेट्स सी कैसे. चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A union B union C, yes, is equal to
बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 21, क्योंकि 21 लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए को, ओके, एंड 26 लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी को, 29 सी को, एंड 14 लाइक करते हैं ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, -14। देन जो सी और ए दोनों को लाइक करते हैं, डेट इज़ ए इंटरसेक्शन सी, वो 12 हो गया। एंड जो 14 है वो लाइक करते हैं बी और सी को, बी और सी दोनों में जो कॉमन है, डेट इज़ -14 एंड देन -12, एंड प्लस जो तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, डेट इज़ 8। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा। सो इट विल बी 15 16, दैट इज 76, एंड इट विल बी -40 + 8, सो फाइनली इट विल बी येस 36 + 8 = 44। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको सभी टर्म्स, आपको सारा डाटा आपको गिवन था, जस्ट आपने इस फॉर्मूले में पुट किया और आपके पास आ गया, राइट। एंड स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये फॉर्मूला यूज़ किए बिना भी हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। वेरी सिंपल, आप यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। ओके, वी हैव ड्रॉन 3 सर्कल्स। इसको नेमिंग दे दीजिए ABC। ओके, अब आपने करना क्या है, आपको सबसे पहले इस सर्कल का ये पार्ट फिल करना है। ये पार्ट किसको शो करता है, जो तीनों में कॉमन है। सो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, 8। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है उसी को ही आप फिल करेंगे, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे जो दो में कॉमन है। अब सबसे पहले हम इस पोर्शन को फिल करते हैं, एंड ये जो कॉमन पोर्शन है, ये किसका कॉमन पोर्शन है, ए और बी का। तो ए और बी को कितने लोग लाइक करते हैं, 14। तो यहाँ पे टोटल 14 लोग आएंगे, बट 8 ऑलरेडी है, तो 8 + 6 हो गए 14, ओके। इसी तरह से ए और सी का ये कॉमन पार्ट है, तो ए और सी को कितने लोग लाइक करते हैं, यस 12। 8 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ओके। सिमिलरली ये जो कॉमन पार्ट है किसको शो करता है, बी और सी को। तो बी और सी को कितने लोग लाइक करते हैं, यस 14। 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये आ गया 6, ओके। तो सबसे पहले हमने किस पार्ट को फिल करना है, जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद जो दो में कॉमन है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। तो ए, ओवरऑल ए को कितने लोग लाइक करते हैं, यस 21। तो इस 21 में से 8 + 6 14, 14 + 4 18 हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो टोटल 21 हो गया। ऐसे ही बी की बात करते हैं। बी में टोटल कितने हैं लोग, 26। तो 26 में से 8 + 6 14, 14 + 6 20, तो यहाँ पर आ गया 6, तो टोटल हो गया 26। सिमिलरली अगर हम सी की बात करें, तो हाउ मैनी पीपल, 29। तो 29 में से 4 + 8 12, और 12 + 6 18, 18 हमारे पास है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 11, ओके। ये हो गए टोटल 29। एंड नाउ स्टूडेंट, इट इज़ वेरी सिंपल। अब आपको करना क्या है, हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड वी नो दिस होल रीजन। जो तीनों सर्कल्स का ये जो पूरा रीजन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये जितनी भी आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं, ये सभी एंट्रीज को बस आप ऐड कर दीजिए, और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। और आप देखिए इनको ऐड करके आपके पास सेम आंसर आएगा 44। लेट्स चेक। 4 + 3 7, 7 + 6 13, एंड 13 + 8 कितना हो गया, 21, 21 + 6 27, 27 + 6 33, एंड 33 + 11 हो गया 44, राइट स्टूडेंट्स। तो हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। So student, now let's move to next question, and it is a very important question, and I have covered all cases in this question, okay। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यू कैन डू एनी प्रॉब्लम, ओके। इस टाइप की आप किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड स्टेटमेंट। In a survey of 60 people, there are total 60 people, and it was found that 25 people read newspaper H। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, न्यूज़पेपर H, T एंड I की बात हो रही है। डेट इज जो 25 पीपल हैं वो H न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 26 I T को रीड करते हैं, 26 I को रीड करते हैं, एंड 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, एंड 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर्स, ओके। तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बाय यूजिंग वेन डायग्राम अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वेन डायग्राम को पहले फिल कर लेते हैं। तो जैसे भी मैंने बताया कि सबसे पहले हम इस कॉमन पार्ट को फिल करेंगे,
तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं? यस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेयर 3। अब हम बात करेंगे जो दो में कॉमन है, जो एच और टी दोनों को रीड करते हैं, तो एच और टी को रीड करते हैं 11। 3 ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है, तो 8 + 3 हो गया 11। अब हम बात करेंगे ऐसे कितने हैं जो एच और आई दोनों को रीड करते हैं, तो एच और आई को रीड करते हैं 9, तो ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, 6 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे कितने हैं जो टी और आई को रीड करते हैं, तो टी और आई को रीड करते हैं 8। 3 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हो गया 8 टोटल। ओके, अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। ओवरऑल एच को कितने लोग रीड करते हैं? 25। तो 25 में से 6 + 3 9, 9 + 8 17 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हो गया 25 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट आई को कितने लोग रीड करते हैं? यस 26। तो 6 + 3 9, 9 + 14 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास हो गए 26। अब बात करते हैं टी की। चलिए, तो टी को कितने लोग रीड करते हैं? सेम 26। तो 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 10 हो गया 26, राइट। सो इन दिस वे वी कैन फिल आवर वेन डायग्राम। तो बहुत ध्यान से हमने अपने वेन डायग्राम को अगर सही फिल किया है तो हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी सही आएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। हमें वही बात बतानी है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने में इन्वॉल्व हो, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन तीनों के यूनियन में। तो इन दिस होल रीजन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बस हम ऐड कर देते हैं। दैट इज़ 8 + 8 16 + 3 19 + 6 25 35 + 5 40 और ये हमारे पास टोटल हो गया 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को रीड करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और किसी को नहीं करते। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर, अगर हम 8 पीपल की बात करें तो वो सिर्फ एच को पढ़ते हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं है, कहीं और उनकी शेयरिंग नहीं है। 12 सिर्फ आई को पढ़ते हैं और 10 सिर्फ टी को पढ़ते हैं। तो ओवरऑल कितने ऐसे लोग हो गए जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को रीड करते हैं? 10 + 8 18 एंड 18 + 12 टोटल हो गए 30। ओके, नेक्स्ट, नाउ नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच ओनली, जो सिर्फ एच को ही रीड करते हैं, डेट इज ओनली 8। हु रीड टी ओनली, जो सिर्फ टी को ही रीड करते हैं, डेट इज 10। सिमिलरली वी कैन फाइंड हु रीड आई ओनली, डेट इज 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है हु रीड एच एंड टी, जो एच और टी को तो रीड करते हैं लेकिन आई को रीड नहीं करते। तो लेट्स सी, अब एच और टी की अगर हम बात करें तो ये एच और टी का कॉमन पार्ट है, दिस इज कॉमन पार्ट ऑफ एच एंड टी। तो एच और टी में टोटल 11 कॉमन पार्ट में हमारे पास हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, लेकिन 3 इसमें ऐसे हैं जो आई भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो बताने हैं जो एच और टी पढ़ते हो लेकिन आई नहीं, तो वो आ जाएंगे 8। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हु रीड सिमिलरली टी एंड आई बट नॉट एच। टी एंड आई को टोटल पढ़ते हैं 8, लेकिन उसमें एच वाले नहीं लेने, तो 3 को छोड़ देंगे, ओनली 5। नेक्स्ट, हु रीड एच एंड आई बट नॉट टी। एच एंड आई की बात करें तो टोटल 9 लोग रीड करते हैं, लेकिन 3 को यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे, तो ओनली 6 ऐसे हैं जो एच और आई को रीड करते हैं लेकिन टी को नहीं, तो 6। ओके, एंड द लास्ट इज हु रीड नन ऑफ 3 न्यूज़पेपर्स, जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। तो टोटल पीपल कितने थे? 60, और 60 में से जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो हमारे पास आ गए थे 52। तो इसके मतलब टोटल 60 में से अगर हम 52 माइनस कर दें तो 8 पीपल ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, राइट स्टूडेंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल वेन डायग्राम। पहले हम वेन डायग्राम बहुत ध्यान से फिल करेंगे जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और फिर वेन डायग्राम की हेल्प से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके हम बहुत ईजिली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम 3 न्यूज़पेपर्स को लेकर थी, प्रॉब्लम 3 सब्जेक्ट्स को लेकर भी हो सकती है, प्रॉब्लम 3 जूस को भी लेकर हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 3 एलिमेंट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 3 एलिमेंट्स होंगे, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।